हम पढ़ रहे हैं लूसेंट हिस्ट्री। अब है पार्ट 31। आज है विजयनगर एम्पायर के बारे में। विजयनगर एम्पायर जो है 1336 में फॉर्म हुआ था और 1565 एडी तक रहा, बैटल ऑफ तेलिकोटा तक। 1336 से लेके 1565। 1336 में विजयनगर एम्पायर जब फॉर्म हुआ था तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक जो था शासन कर रहा था। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनकी डेथ हुई 1351 में और 1336 में जो है मतलब ये विजयनगर एम्पायर फॉर्म हो गया। 1330 में इनका जो है लास्ट कराची एक्सपीडिशन इन्होंने सेट किया था 1330 में। उसके बाद उसके 6 साल बाद ये आपका विजयनगर एम्पायर फॉर्म हो गया था। और उससे जो है 1 साल पहले मदुरई में जलाउद्दीन हसन शाह ने जो है मदुरई में अपनी किंगडम स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर कब हुआ है? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। और विजयनगर एम्पायर 1336 से 1565 तक था। विजयनगर एम्पायर किंगडम एंड द सिटी वाज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का सन्स ऑफ संगमा हु वर फ्यूडिटरी ऑफ काकतैया। ये काकतैया के फ्यूडिटरी थे एंड लेटर बिकम मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ कंपिली। कंपिली के कोर्ट में ये बाद में मिनिस्टर बन गए। तो फिर क्या है ये जो हरिहर और बुक्का हैं ये जो थे काकतैया के फ्यूडिटरी थे और इन्होंने कोर्ट ऑफ कंपिली में ये काम करते थे। विजयनगर किंगडम जो है डेक्कन में टू द साउथ ऑफ भामनी किंगडम में है। ये जो इमेज आप देख सकते हैं पूरा डेक्कन का है। इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्थ में कृष्णा के नॉर्थ में जो है आपका भामनी किंगडम है और साउथ में जो है पूरा साउथ जो है आपका विजयनगर एम्पायर के अंदर है। इसके अंदर हम्पी है, विजयनगर है, हालबिडे, मैसूर, कांची, कावेरी, कृष्णा कावेरी के बीच का एरिया ये पूरा। ठीक है, तो इसमें जो है विजयनगर एम्पायर फाउंड हुआ। विजयनगर भामनी इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता था विद द फाउंडेशन ऑफ किंगडम्स। इन दोनों के बीच हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा विजयनगर और भामनी में। क्लेश ऑफ इंटरेस्ट इन 3 एरियाज। 3 एरियाज के बीच जो है इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता था इन तीनों में। एक था रायचूर दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच है रायचूर दोआब। तो तुंगभद्रा और कृष्णा के जो रायचूर दोआब है उसमें युद्ध होता था। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच के लिए युद्ध होता था। कृष्णा गोदावरी डेल्टा एंड मराठवाड़ा। तो ये 3 एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थे। 3 क्लेसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन भामनी एंड द संगमा डायनेस्टी क्या क्या थी? पहला था मराठवाड़ा, दूसरा था रायचूर दोआब जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा में है और तीसरा था कृष्णा गोदावरी के बीच का डेल्टा। अब है संगमा डायनेस्टी। सबसे पहली अब हमें पहले ये समझना है कि कौन कौन सी डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर में हुई है। तो विजयनगर एम्पायर की डायनेस्टीज़ हैं संगमा, फिर सुलवा, फिर तुलवा, फिर अरविंदु। संगमा जो है 1336 से लेके 1485 तक रही। संगमा कब से कब तक है? 1336 से लेके 1485 तक। इसके फाउंडर थे हरिहर और बुक्का। फिर उसके बाद है सुलवा डायनेस्टी जो 1485 से लेके 1505 तक रही और इसके फाउंडर हैं सुलवा नरसिम्हा। इसके फाउंडर कौन है? सुलवा नरसिम्हा। तुलवा 1505 से 1570 तक रही और इसके फाउंडर कौन है? वीर नरसिम्हा। और लास्ट है अरविंदु 1570 से लेके 1650 तक रही और इसके फाउंडर है तिरुमला इनके फाउंडर हैं। अब हम पहले संगमा डायनेस्टी की बात करेंगे। संगमा डायनेस्टी में जो है हरिहर और बुक्का हैं। पहले जो हरिहर हैं वो 1336 से लेके 56 तक रहे हरिहर वन। और इन दोनों ने मिलकर जो है फाउंडेशन डाली थी, फाउंडेशन ऑफ विजयनगर। ठीक है, हरिहर और बुक्का वन ने डाली थी फाउंडेशन ऑफ आपका किसकी डाली थी? विजयनगर एम्पायर की 56 तक। विजयनगर भामनी इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता था फॉर द फाउंडेशन ऑफ किंगडम और 3 क्लेश एरियाज थे। पहला था रायचूर दोआब जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच है, दूसरा था कृष्णा गोदावरी डेल्टा और तीसरा था मराठवाड़ा। फिर इसके बाद आया बुक्का वन जो है 1356 से लेके 79 तक रहे। 1356 से लेके 79 तक रहे। बुक्का वन ने स्ट्रेंथन किया सिटी ऑफ विद्यानगर इस और रिनेम्ड विजयनगर। इन्होंने विद्यानगर था पहले इसका नाम। ठीक है, विजयनगर नहीं था, विद्यानगर था। तो बुक्का वन ने इसका नाम रीचेंज करके विजयनगर करा। ही रिस्टोर्ड द हार्मनी बिटवीन द वॉरिंग वैष्णव्स एंड जैन्स। इसने जो है हार्मोनी क्रिएट करी वैष्णव्स और जैन्स के बीच, जैन्स और वैष्णव के बीच। द किंग ऑफ मालाबार शिलोंग कंट्री केप्ट एम्बेसडर एट हिज कोर्ट। किंग ऑफ मालाबार और मलाबार मतलब केरला, शिलोंग मतलब श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज़ केप्ट एम्बेसडर एट हिज कोर्ट। तो इसके पास इसके कोर्ट में क्या थे? एम्बेसडर्स थे बाकी कंट्रीज़ के।
खासकर मालाबार और सिलोन के। फिर उसके बाद है हरिहर टू। हरिहर टू जो 1379 से लेके 1404 तक रहा। बुक्का वन व सक्सीडेड बाय हिज सन हरिहर टू। बुक्का वन को सक्सीड किसने किया था? हरिहर टू ने, जो कि 1379 से लेके 1404 तक रहा। हरिहर टू कब से कब तक रहा? 1379 से लेके 1404 तक। अब है हरिहर टू, बस इनका कोई खास वो नहीं है, बस ये है कि हरिहर टू ने बुक्का वन को लिया था। फिर उसके बाद अगले इम्पॉर्टेंट हैं देवराया वन। ठीक है, ये कृष्ण देवराया नहीं है, ये देवराया वन है। देवराया वन जो है 1406 से लेके 22 तक रहे। ये थर्ड सन थे हरिहर के। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था कि इसने इरिगेशन वर्क वेयर अ डैम वॉज बिल्ड अक्रॉस तुंगभद्रा विथ कैनाल्स लीडिंग टू सिटी। तो इनका सबसे बड़ा काम क्या था कि इन्होंने जो है डैम बिल्ड किया और तुंगभद्रा रिवर से कैनाल के जरिए वाटर सिटी में लाए। कृष्ण देवराय नहीं है, सिर्फ देवराया वन। देवराया वन जो 1406 से लेकर 22 तक के टाइम पीरियड तक रहे। और इनका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है? इरीगेशन टू द सिटी थ्रू तुंगभद्रा रिवर वाया क्रिएटिंग डैम एंड कैनाल। निकोला डी कॉन्टी विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग हिज रेन। वेरी इंपॉर्टेंट, निकोलो डी कॉन्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, निकोलो डी कॉन्टी उन्होंने विजिट किया था विजयनगर को इनके टाइम पीरियड में। ये निकोलो डी कॉन्टी कौन है? ये 1420-21 ये वेटिकन ट्रैवलर है, मतलब रोम की साइड से आया है, इटालियन साइड से आए हैं। और उन्होंने कॉम्प्रहेंसिव बहुत ही डिटेल अकाउंट दिया है हिंदू किंगडम विजयनगर। तो सिर्फ विजयनगर की अगर बात आएगी ना कि हमें विजयनगर के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो उसमें हम बोल सकते हैं निकोलो डी कॉन्टी के बारे में। ठीक है, उसमें हम किसके बारे में मिलते हैं? निकोलो डी कॉन्टी। विजयनगर एम्पायर से कौन रिलेटेड है? निकोलो डी कॉन्टी। और ये कहाँ से हैं? ये जो है आपके विजयनगर एम्पायर आए थे। और ये वेटिकन ट्रैवलर हैं। कौन है? निकोलो डी कॉन्टी, ये वेटिकन ट्रैवलर है और उन्होंने कॉम्प्रहेंसिव डिटेल दे रखा है अबाउट द विजयनगर एम्पायर। और ये कौन सी डायनेस्टी में आए? ये संगमा डायनेस्टी के अंदर ही आए थे। देवराया वन जिसने इरीगेशन वर्क किया था, देवराया वन के टाइम पीरियड में आया था 1421 में। ठीक है, निकोलो डी कॉन्टी। अब इसे देवराया टू है। देवराया वन के बाद देवराया टू है और जिनका टाइम पीरियड है 1423 से 46। वैसे इसमें देखो पिक्चर में हम देख सकते हैं बीच में विजयराया वन भी है, पर इनका कोई ज़्यादा अचीवमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट जो है अब हम देवराया टू के पास आ रहे हैं जो 1422 से लेके 46 तक रहे। ही वॉज द ग्रैंडसन, ये ग्रैंडसन थे देवराया वन के। अहमद शाह वन ऑफ भामनी इन्वेडेड विजयनगर एंड एक्सपेक्टेड अ वॉर एडी मिंटी। तो इसके टाइम पे क्या हुआ था? विजयनगर देवराया टू के टाइम पे अहमद शाह ऑफ बहमनी किंगडम ने इन्वेड किया था और काफ़ी सारा पैसा लिया था। देवराया टू बिगेन टू प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग मुस्लिम कैवरली मैन एंड आर्चर्स इन द आर्मी ऑन लार्ज स्केल। द इंडक्शन हैड बिकम ड्यूरिंग द देवराया वन। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने काफ़ी सारे मुस्लिम फाइटर्स को, योद्धाओं को जो है अपनी सेना में रखना स्टार्ट किया। और ये स्टार्ट किसने कर दिया था? देवराया वन के टाइम पीरियड से स्टार्ट हो गया था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या? अहमद शाह वन आए थे यहाँ। फिर है ही वॉज कॉल्ड प्रौढ़ देवराया, इसको प्रौढ़ देवराया कहा जाता था। इन हिज इंस्क्रिप्शन ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ गजा बेटिका करा। इनका इंस्क्रिप्शन है जिसमें इन्हें बोला गया है गजा बेटिकरा। गजा बेटिकरा का मतलब होता है द एलिफेंट हंटर। गजा बेटिकरा जो है इनको टाइटल मिला, इसका मतलब हंटर ऑफ एलिफेंट। श्रीलंका पेड अ रेगुलर ट्रिब्यूट टू हिम, श्रीलंका इन्हें ट्रिब्यूट देता था। ही वॉज फॉलोवर ऑफ वीर शैविज्म, वो शिव जी को मानने वाले थे, वीर शैविज्म को मानते थे। येट ही रिस्पेक्टेड अदर रिलीजन। डिंडीमा वॉज अ कोर्ट पोयर वेयर श्रीनाथा वॉज गिवन द टाइटल ऑफ कवि सर्वभामा। फिर अब्दुल रजाक वॉज द अनवाय ऑफ शाहरुख दैट विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग हिज रेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रजाक, ये क्योंकि हम कई बार पढ़ चुके हैं कि अब्दुल रजाक आया था, उसने कहाँ का इन्फॉर्मेशन दी है? तो विजयनगर एम्पायर की इन्फॉर्मेशन दी है अब्दुल रजाक ने। तो अभी तक हमने देख लिया कि ये जो संगमा डायनेस्टी है इसमें जो है दो ट्रेवलर्स आ चुके हैं फॉरेन के जिन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया अबाउट दिस किंगडम। सबसे पहले कौन आया था? और ये दोनों संगमा पीरियड में आए हैं। सबसे पहले आया था निकोलो डी कॉन्टी जो कि एक वेटिकन ट्रेवलर थे। ठीक है, और ये किसके टाइम पीरियड में आए थे? ये आए थे आपके देवराया वन के टाइम में। फिर आया देवराया टू। देवराया टू क्या होना है? ग्रैंडसन है देवराया वन का। तो देवराया टू के टाइम पीरियड में मुस्लिमों का आक्रमण हुआ। अहमद शाह वन और बहमनी किंगडम उसने करा। फिर इन्होंने बहुत सारे मुस्लिम्स अपने यहाँ रखे फौज में। फिर उसके बाद जो है एक आपका मुस्लिम ही बंदा आया था एज ए एम्बेसडर,
क्या नाम था उनका, अब्दुल रजाक। और ये शाहरुख, एनवाय ऑफ शाहरुख है, उसके लिए विजिट किया था इन्होंने ड्यूरिंग द रेन। ठीक है। और इनके यहाँ जो है दो इम्पोर्टेंट लोग हैं पोएट, एक है कोर्ट पोएट डिंडिमा पोएट कौन है, डिंडिमा। और दूसरा कौन है, श्रीनाथा ने कवि सर्वभूमा, इन्हें टाइटल दिया कवि सर्वभूमा का, डिंडिमा और कवि सर्वभूमा। श्रीनाथ को मिला है श्रीनाथ, कवि सर्वभूमा। अब इसके बाद जो है, अब हम अगली डायनेस्टी में आएंगे। अब नेक्स्ट डायनेस्टी है सुल्वा डायनेस्टी, जो कि 1486 से लेकर 1505 एडी तक रहा। तो इसमें जो है इसके स्टार्टर हैं सुल्वा नरसिम्हा, 1486 से 91 इन्होंने सिर्फ फाउंड किया। सेकंड इंपॉर्टेंट है तिरुमल, जिनको जो है बोलते इमादी नरसिम्हा भी है। देखो ये आप देखते 1491 से 1505, तिरुमल एंड इमादी नरसिम्हा। तिरुमल सिर्फ 1 साल रहे 1491, और दूसरे इमादी नरसिम्हा, ये 1491 से 1505 तक रहे। ये बोथ जो थे माइनर्स थे ड्यूरिंग द रीन ऑफ नरसानायका, बोथ वर माइनर्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ नरसानायका, ये दोनों माइनर्स थे। और ड्यूरिंग द रिजेंसी, और रिजेंस कौन था, नरसानायका। वास्को ड गामा लैंडेड कालीकट ड्यूरिंग हिज रेन इन 1498। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इमाडी नरसिम्हा के टाइम पे वास्को ड गामा ने कालीकट में पाँव रखे थे। जैमोरिन कालीकट किधर हो गया, केरला वाला पॉइंट हो गया ना, जहाँ केरला है, उस समय वहाँ पे कालीकट था, तो जैमोरिन वहाँ का राजा था। और 1498 में उन्होंने वहाँ पाँव रखा था। और उस समय विजयनगर एम्पायर में कौन था, विजयनगर एम्पायर में थे इमादी नरसिम्हा। कौन था, इमादी नरसिम्हा। और ये दोनों माइनर थे, तिम्मा भी और इमादी नरसिम्हा। और वहाँ पर रीजेंट कौन था, नरसानायका। फिर आ गया तुलवा डायनेस्टी। 1505 से स्टार्ट हुई और 1570 तक रही। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं अकबर के समकालीन हो गया ना, 1505 से लेके 1570 तक रही। वीर नरसिम्हा इसके फाउंडर थे, वीर नरसिम्हा सन ऑफ नरसानायका। ठीक है, नरसानायका कौन था, हम बोल सकते हैं सुलवा डायनेस्टी का में रीजेंट था। वेरी इंपॉर्टेंट, हम पढ़ रहे थे ना कि जो इमादी नरसिम्हा था और तिरुमल था इमादी, ये दोनों माइनर थे। तो उसकी जगह पे रीजेंट की तरह कौन वर्क कर रहा था, नरसानायका। तो सुल्वा डायनेस्टी का रीजेंट था नरसानायका। इसी ने बाद में अपने बेटे को वीर नरसिम्हा को राजा बना दिया, जब इमादी नरसिम्हा को जो है असिस्टेंट कर दिया नरसानायका ने असिस्टेंट किया इमादी नरसिम्हा को, और वीर नरसिम्हा को राजा बना दिया। और इस तरह से तुलवा डायनेस्टी की नींव पड़ी। तो तुलवा डायनेस्टी की नींव कैसे पड़ी है, नरसानायका के द्वारा, जिसने इमादी नरसिम्हा का कत्ल किया था। और वीर नरसिम्हा सबसे पहले राजा बना। तो ये जो है सिर्फ फाउंडिंग राजा है और इसमें और कोई खास नहीं है। अब खास एक्चुअल में स्टार्ट होता है कृष्णदेवराया से, 1509 से लेके 1529 एडी तक। 1509 से 1529 एडी तक कृष्णदेवराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत डिटेल में इन्होंने जो है इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ये जो इमेज डाली है मैंने, ये जो है एक तेनालीराम सीरियल है उसकी इमेज है, और ये इसलिए डाली है ताकि थोड़ा दिमाग में ये रिमेंबर रहे कि तेनालीराम जो है कृष्णदेवराया की सभा का भी मेंबर था। और ये दोनों, ये जो है कृष्णदेवराया जो है आपका अकबर का समकालीन है। तो अकबर के पास बीरबल था, वैसे ही इनके पास तेनालीराम थे, और दोनों ही काफ़ी होशियार पुरुष थे। तो इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं, तेनालीराम और कृष्णदेवराया। इनकी तो हम स्टोरीज़ भी काफ़ी पढ़ते हैं। तो जो ये कृष्णदेवराया है कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता है, तो ये तुलवा, तीसरे नंबर की डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर की तीसरे नंबर की डायनेस्टी है तुलवा। ठीक है, जिसका फाउंडेशन किसने, वीर नरसिम्हा ने रखा था। और नरसानायका करके उसके पिताजी थे, जिसने जो है इमादी नरसिम्हा का कत्ल करा था उसके बाद। और कृष्णदेवराया जो है छोटा भाई है वीर नरसिम्हा का। सुल्वा तिम्मा, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है सुल्वा तिम्मा। ये चीफ मिनिस्टर थे वीरा नरसिम्हा जो पहला राजा था तुलवा डायनेस्टी का, उसका चीफ मिनिस्टर था सुल्वा तिम्मा। उसने जो है वीर नरसिम्हा की जगह कृष्णदेवराया को राजा बना दिया, कृष्णदेवराया को। ठीक है, कृष्णदेवराया जो थे ये ब्रदर थे किसके, वीर नरसिम्हा के। अब कृष्णदेवराया थे, इन्होंने मेंटेन करे थे फ्रेंडली रिलेशन विद अल्बुकर्क्यू, पुर्तगीज़ गवर्नर। तो इस समय जो थे पुर्तगीज़ आ चुके थे, बिल्कुल पोर्टल पे आ गए। 1509 पुर्तगीज़ का समय है। तो उस समय अल्बुकर्क्यू थे, ये इन्होंने शायद, हाँ ये वही है जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट करी थी। तो उनके संग इन्होंने बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करे थे। और हुज एम्बेसडर फरियार लुइस
रिजाइडेड इन विजयनगर किंगडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और बहुत ही मतलब हम इस चीज़ को जो है आंखों से वो कर लेते हैं ना, इसे इग्नोर नहीं करना है कि क्या सबसे पहली बात है, जो तुलवा डायनेस्टी है उस टाइम पे जो है पुर्तगीज़ भारत में आ चुके थे। अल्बरेक्यू थे कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड पे, और इनका एम्बेसडर था फरिया लुइस। ये जो है एम्बेसडर है पुर्तगीज़ का, फेरिया लुइस। ये जो है विजयनगर किंगडम में रहता था। ही वॉन उड़ीसा गजापति किंगडम। उड़ीसा मतलब है गजापति किंगडम। कृष्णदेवराय ने जीता था फॉर विजयनगर, और विजयनगर इमर्ज द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग हिज रीन। इसके रीन में क्या हुआ था, विजयनगर बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया था कृष्णदेवराय के टाइम पे, ठीक है। इससे पहले हमने देवराय 1 और देवराय 2 पढ़ा था, जो कि इंपॉर्टेंट थे। देवराय 1 में निकोलो कॉन्टी आया था, देवराय 2 में अब्दुल रजाक आया था, और ये कृष्णदेवराय हो गया तुलवा डायनेस्टी का। इसमें इन्होंने उड़ीसा को जीत लिया था, और पुर्तगीज एम्बेसडर फ्रियार लुइस ठहरे थे इनके किंगडम में। ही बिल्ट विजय महल, हाउस ऑफ विक्ट्री, हजारा राम टेम्पल एंड विठल स्वामी टेम्पल। 3 टेम्पल इन्होंने बनाए, जिसमें ये इमेज है, ऊपर वाला जो फर्स्ट इमेज है ये हजारा रामा टेम्पल है, और नीचे वाला जो इमेज है ये विठल स्वामी टेम्पल है। विजय महल की मुझे इमेज नहीं मिली। तो ये अब आगे है कि ही टुक द टाइटल ऑफ यवन राजा सतापनाचार्य। यवन राजा सतापनाचार्य मतलब रिस्टोरर ऑफ यवन किंगडम। यवन किंगडम कौन है, बिदर किंगडम। रिस्टोरर ऑफ यवन किंगडम मतलब बिदर किंगडम। तो ही टुक द टाइटल ऑफ यवना राजा सतपनाचार्य एंड अभिनव भोजा। ही वॉज ऑल्सो नोन एज आंध्रा भोजा। इन्हें अभिनव भोजा भी कहते थे, आंध्रा भोजा भी कहते, आंध्रा पितामह भी कहते थे, ठीक है। तो इनके टाइटल क्या है, यवना राजा सतापनाचार्य, अभिनव भोजा, आंध्रा भोजा, आंध्रा पितामह। ही वॉज अ गिफ्टेड स्कॉलर इन बोथ तेलुगु एंड संस्कृत। इनकी नॉलेज तेलुगु में भी अच्छी थी, संस्कृत में भी अच्छी थी। ऑफ विच ओनली 2 वर्क्स आर एक्सटेंट। द तेलुगु वर्क ऑन पॉलिटी। इनका एक तेलुगु वर्क है पॉलिटी में, जिसका नाम है, पॉलिटी के ऊपर है, ठीक है, अमुक्ता मलयड़ा, ठीक है। ये क्या है, पॉलिटिक्स के ऊपर कन्नड़ वर्क, पॉलिटी के ऊपर कन्नड़ा वर्क है। जैसे अर्थशास्त्र है पॉलिटी के ऊपर, वैसे ही है पॉलिटी के ऊपर बुक है, पर ये कन्नड़ भाषा में लिखी है, अमुक्ता मलयड़ा। फिर संस्कृत इन्होंने एक ड्रामा लिखा है जिसका नाम है जामवंती कल्याणम, मतलब जामवंती की शादी ऐसा कुछ होगा। कल्याणम मतलब शादी होता है साउथ में, क्योंकि जामवंती कल्याणम। तो इन्होंने एक ड्रामा लिखा है संस्कृत में, जामवंती कल्याणम, ठीक है। तो अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो राजाओं का जो हमने पढ़ा अभी तक, 2 ऐसे राजा हैं जो किताब लिखते थे। एक थे आपके अमोघवर्षा, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, जिन्होंने कविराज मार्गा लिखा था, अर्लीस्ट बुक ऑन पोएटिक्स, कन्नड़ पोएटिक्स, अर्लीस्ट बुक ऑन कन्नड़ पोएटिक्स मतलब पोएम्स, कविराज मर्गा करके ना। और एक हमने हर्षा के बारे में पढ़ा था कि हर्षा ने 3 किताबें लिखी थी। वो 3 किताबें कौन कौन सी थी, और वो संस्कृत में थी, संस्कृत प्लेस थी। एक था नागानंदा, एक थी रत्नावली, एक प्रियदर्शिका। नागानंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। उसी तरह से जो है ये भी जो है एक लर्न व्यक्ति थे, कृष्णदेवराया, और इन्होंने भी जो है 2 बुक्स लिखी। एक बुक जो है उन्होंने लिखी तेलुगु में, जो कि एक पॉलिटी के ऊपर थी, अमुक्त्या मलयड़ा, और एक बुक उन्होंने लिखी संस्कृत में, जो कि एक ड्रामा थी, जामवंती कल्याणम करके। अब हिज कोर्ट वॉज अडॉर्न्ड बाय अष्टदिग्गज। 8 दिग्गज थे इनके कोर्ट में। ऐसे ही हम दिग्गज जो है हमने वहाँ भी पढ़ा था गुप्ता पीरियड में ना, कि गुप्ता पीरियड में हमने क्या पढ़ा था कि एक थे चंद्रगुप्त थे, शायद चंद्रगुप्त 1 नहीं, चंद्रगुप्त 2। उन्होंने नवरत्न अपने कोर्ट में रखे थे, नवरत्न अपने कोर्ट में रखे थे चंद्रगुप्त 2 ने। और ऐसे सिमिलर जो है इसके बाद जो डायरेक्ट किसने रखा, कृष्णदेवराय ने। इन्होंने अष्टदिग्गज लिखे थे, अष्टदिग्गज, ठीक है। और नवरत्न इधर है और एक नवरत्न उधर है आपके अशोका में, अशोका नहीं वो अकबर में, और एक इधर है अष्टदिग्गज आपके कृष्णदेवराय में। और ये अष्टदिग्गज कौन है, 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स ऑफ तेलुगु। ये सब पोएट्स ही हैं, जबकि जो चंद्रगुप्त 2 के नवरत्न है उसमें डिफरेंट लोग थे, डॉक्टर भी था, पोएट भी था, रिसर्चर भी था, ठीक है, अलग अलग लोग थे।
तो अभी हम इनका पढ़ लेते हैं। इनके कोर्ट पोइट्स 8 तरह के थे, उन्हें अष्टदिग्गज कहते थे। पहला का नाम था पेडाना, जिसने मानुचरितम लिखा था। पेडाना ने लिखा था मानुचरितम। फिर तिमाया थे, परिजता पहरा नमा, ये लिखा था इन्होंने। फिर भट्टा मूर्ति था, फिर धुरजति था, फिर मलान था, फिर राजू रामचंद्र था, फिर सुरोना, और 8वें थे तेनाली रामकृष्ण। इनको कहते कहते पांडुरंगा महामत्यावी था। कृष्णदेवराय जो कॉन्टेम्प्रेरी हैं बाबर के। मैं कह रही हूँ कि ये जो है अकबर के हैं, अकबर के कॉन्टेम्प्रेरी नहीं है, बाबर के कॉन्टेम्प्रेरी है, क्योंकि 1526 में बाबर ने युद्ध किया था पानीपत का। ठीक है, तो थोड़ी सी लॉजिक लगाओ बेटा। बाबर के हैं कृष्णदेवराया। फिर दुआर्ते बारबोसा एंड डोमिनो पियाज, ये जो थे पुर्तगीज ट्रेवल थे, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को ट्रैवल किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कृष्णदेवराया। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब तक हम कितने ट्रैवलर्स के नाम पढ़ चुके हैं? 4। पहले वाला जो ट्रैवलर थे वो संगमा डायनेस्टी के थे, 2 संगमा डायनेस्टी, तो उनके निकोलो दी कॉन्टी थे, और दूसरा कौन था? अब्दुल रजाक। और इधर जो है फिर उसके बाद सिल्वर डायनेस्टी है, इसमें कोई नहीं आया। फिर तुलवर डायनेस्टी आई, उसमें कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में जो है 2 आपके वो आए ट्रेवलर्स। पहला थे डुआर्टे बारबोसा, फिर दूसरा थे डोमिनो पीस, और ये दोनों के दोनों पुर्तगीज थे। ठीक है, फिर उसके बाद आया अच्युत्य देवराया। कृष्णदेवराय ने अपने भाई को नॉमिनेट करा एज राजा, अच्युत्य देवराया एज सक्सेसर। ड्यूरिंग हिज रेन फर्नानो नुंजी, अ पुर्तगीज हॉर्स ट्रेडर, विजिटेड विजयनगर। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे पुर्तगीज आए थे यहाँ पे विजयनगर में। और जो आपके कृष्णदेवराय हैं, इनके कोर्ट में तो एक एम्बेसडर ही थे पुर्तगीज, जिनका नाम क्या था? फ्रियर लुइस। और बाकी जो ट्रैवलर थे वो कौन आए थे? डुआर्टे बारबोसा एंड डोमिनो पीस और फर्निनो नुंजी, ये आए थे अच्युत्य देवराया के टाइम पीरियड में। और कृष्णदेवराय ने अपने भाई अच्युत्य देवराया को राजा बनाया था। फिर वेंकटावन आए 1542 में, और सदाशिव राय आए थे 1543-76 में। रियल पावर वॉज एक्साइड बाय रामा राजा एंड हिज 2 ब्रदर्स। द 5 सक्सेसर स्टेट्स ऑफ ब्राह्मणिक एम्पायर वॉज डिवाइडेड थ्रू रामकृष्ण डिप्लोमेसी। रामा राजा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डिप्लोमेसी से ब्राह्मणी किंगडम को इन्होंने डिवाइड कर दिया था। द बैटल ऑफ तलिकोटा, ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ रक्षा तंगाड़ी, वॉज फॉट ऑन 23 जनवरी 1569। 23 जनवरी 1569 में हुआ था बैटल ऑफ तलिकोटा। बैटल ऑफ तलिकोटा कब हुआ? 23 जनवरी 1569। तो फिर जो वेंकटावन और सदाशिव रे था, वेंकटरम और सदाशिव रे, इनके अंडर जो है वर्क करते थे रामा राजा या राया, और ये इनके पास एक्चुअल पावर था। इन्होंने ब्राह्मणी किंगडम में आपस में लड़ाया था, पर जो बैटल ऑफ तलिकोटा हो गया 23 जनवरी 1565 को। बैटल ऑफ तलिकोटा या बैटल ऑफ रक्षाशा तंगाड़ी हो गया 23 जनवरी 1569। 23 जनवरी 1569 65 23 जनवरी 1565 23 जनवरी 1565 में हो गया। और इसमें क्या हुआ कि राजा रामा को प्रिजनर ले लिया गया, एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय हुसैन निज़ाम शाह वन। एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय हुसैन निज़ाम शाह वन। हुसैन निज़ाम शाह वन ने इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया। हुसैन निज़ाम शाह वन ने इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, और 23 जनवरी 1565 में ये युद्ध हुआ था। द सिटी ऑफ विजयनगर, विच वॉज द प्राइड ऑफ मेडिवल वर्ल्ड, वॉज मर्सीलेसली डिस्ट्रॉयड। और सीजर फेडरिक, इटालियन ट्रैवलर, विजिटेड विजयनगर 1567 से लेकर 68 ड्यूरिंग द रे ऑफ सदाशिव राया के टाइम पीरियड में सीजर फेडरिक एक इटालियन ट्रैवलर थे, ये विजिट किए थे विजयनगर एम्पायर को। ठीक है, तो ये है इसकी पूरी स्टोरी। अब इसके बाद जब ये एम्पायर टूट गया तो उसके बाद भी अरविंदो डायनेस्टी बना। मतलब एम्पायर कब टूटा था? 1565 में, और ये अरविंदो डायनेस्टी उसके 5 साल बाद 1570 में बना। ये तिरुमल ये ब्रदर थे रामा राजा के। उन्होंने रूल किया ऑन द नेम ऑफ सदाशिवराया। तो राष्ट्र जो आपके तुलवा डायनेस्टी के राजा थे सुलवा राया, उसके नाम पे तिरुमल राय ने जो है रूल किया।
वन ऑफ हिज फेलियर टू रिपॉपुलेट विजयनगर था, क्योंकि इसने शिफ्ट कर दी कैपिटल टू पेनुगोंडा को इसने शिफ्ट करा था कैपिटल को। ही डिवाइडेड द एम्पायर इनटू 3 प्रैक्टिकली लिंग्विस्टिक सेक्शन, और इसने एम्पायर को डिवाइड कर दिया इनटू 3 प्रैक्टिकली लिंग्विस्टिक सेक्शन में इसने एम्पायर को कन्वर्ट कर दिया। द एम्पायर सोली स्ट्रंक एंड अरविंदो डायनेस्टी एंडेड इन 1646, और इस तरह से अरविंदो डायनेस्टी फिनिश कब हो गई 1646 में। 1646 में जो है ये एम्पायर ख़त्म हो गया 1646 में।